हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये फंक्शन जो आपको इनफाइनाइट टाइम सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने को मिलेगा। ये फंक्शन क्या होता है और ये कैलकुलस की पहली सीढ़ी होती है। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या होता है बच्चों। अभी आप जिस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हो बच्चों, ये बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए और जर्मन के ये महान मैथमेटिशियन हुए और इनको फादर ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। और इनका नाम बच्चों गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज है और इन्होंने ही सबसे पहले फंक्शन का प्रयोग किया था सन 1673 ईस्वी में। तो आपको पता लगा कि फंक्शन वर्ड का प्रयोग लेबनिज के द्वारा किया गया था, जिनको फादर ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं। तो हमने ये सीखा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों की फंक्शन क्या होता है मैथमेटिकल में, इसकी डेफिनेशन क्या है मैथ्स में। आइए देखते हैं बच्चों। तो ये फंक्शन कहता है कि दो सेट्स होते हैं बच्चों। और कैसे सेट्स होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब जैसे मेरा एक हाथ है, दूसरा हाथ है। एक हाथ को मैं एक सेट मानता हूं, दूसरे हाथ को दूसरा सेट मानता हूं। एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं, दूसरे में 5 फिंगर्स हैं। तो 5 फिंगर जो है ये एलिमेंट्स होंगे, यहां भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये नॉन एम्प्टी। तो यहां पर मैंने एक्स और वाई दो सेट्स लिए हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इन दोनों सेट्स के पीछे बच्चों एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसा कानून होता है, एक ऐसा लॉ होता है, एक ऐसा स्पेशल रिलेशन होता है, जिसमें पहला सेट जो एक्स माना है उसके प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए वाई सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए बच्चों दो कंडीशंस का होना जरूरी होता है। दो कंडीशंस कौन है? नंबर एक कंडीशन है बच्चों कि प्रत्येक एलिमेंट सेट एक्स का जुड़ा होना चाहिए वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। दूसरी कंडीशन है बच्चों कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है उसकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेजेस नहीं चाहिए। जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मेरी दो परछाइयां हो जाएंगी तो मैं फंक्शन में काउंट नहीं होगा, मेरी एक ही परछाई होगी मतलब फंक्शन में काउंट होगा। तो प्यारे बच्चों आपको फंक्शन की डेफिनेशन का पता चला होगा। आइए हम देखते हैं कि फंक्शन की नोटेशन क्या होती है, इसको दिखाते कैसे हैं बच्चों। फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं और दिखाते कैसे हैं, नोटेशन इसको पढ़ते कैसे हैं। f इज अ फंक्शन x टू y, ये लिखा है f सच दैट x टू y। और लिखते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें y जो है वो इसकी क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको दिखाने का तरीका था y इक्वल टू एफ एक्स को। बच्चों अब हम देखते हैं एरो डायग्राम में फंक्शन क्या होता है। अभी ये तो था एक एग्जांपल कि फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। अब एग्जांपल दे रहा हूं कि एक लेमैन को दिखाना हो, अनपढ़ व्यक्ति को दिखाना हो, बताना हो कि फंक्शन क्या होता है। अब उसको पूछे, मान लो कोई लेमैन है, कोई बहुत ही आम परिवार से व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, उसको पूछे फंक्शन क्या होता है, तुरंत बोलेगा भैया फंक्शन का मतलब होता है पार्टी। पार्टी मतलब कोई मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। तो ठीक है भैया पार्टी है, तो उसको समझाना है कि फंक्शन क्या होता है। तो मैंने एरो डायग्राम बनाए हैं, दो सेट लिए हैं, एक एक्स और एक वाई। एक एक्स सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, वाई में भी 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने इसमें आदमी दिखाए, इसमें प्लेट्स दिखाई हैं। मैं किसी व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को बता रहा हूं कि फंक्शन क्या होता है उसी की भाषा में। तो भाई जब फंक्शन में किसी में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको बढ़िया आदर सत्कार होता है, आपको खाना मिलता है। तो देखिए इस व्यक्ति की अपनी प्लेट है, इस व्यक्ति की अपनी प्लेट है, इस व्यक्ति की अपनी प्लेट है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्लेट मिली है और प्लेट्स में बढ़िया व्यंजन परोसे हुए हैं। बहुत मजा आया। जब इन तीनों को पूछेंगे कि आपको फंक्शन कैसा रहा, बोलेंगे बहुत बढ़िया फंक्शन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए क्या वो फंक्शन बढ़िया रहा। तो वो आम व्यक्ति जो होगा वो लेमैन समझेगा कि इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को बता रहा है। यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो छूटा हो बिना किसी इमेज के, और एक की दो है नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने इस सेट x को मान लिया सन्स और इस सेट y को मान लिया फादर। अभी देखिए इस सन का ये अपना फादर है, इस सन का ये अपना फादर है, इस सन का ये अपना फादर है। ऐसा यहां पर कोई सन नहीं जिसका फादर ना हो। इट मींस अपने अपने फादर सभी सन्स के हैं। तो ये डेफिनेशन हुई फंक्शन की। पहला एरो डायग्राम। अब मैंने इसमें दिखाया है इस पूरे सेट x के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन कहते हैं। और क्या कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रीमेज भी कहते हैं, x भी कहते हैं। और जो y सेट के एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, y सेट के जो एलिमेंट्स होंगे जिनको तीर लगे होंगे, जिनकी इमेजेस होंगी, उनको रेंज कहते हैं, इमेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, y कहते हैं और आंसर भी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन थी फंक्शन की एरो डायग्राम के माध्यम से कि ये फंक्शन हुआ। आगे देखते हैं। अरे बच्चों ये एक और मैंने एरो डायग्राम बनाई है।
इसमें देखिए 3 व्यक्ति हैं और ये 3 प्लेट्स हैं। वही व्यक्ति फंक्शन में गए हैं, पार्टी में गए हैं। मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूँ, लेमैन को बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ देखिए ये इस प्लेट में खा रहा है, ये इस प्लेट में खा रहा है, ये इस प्लेट में खा रहा है। मतलब यहाँ पर 2 भाई हैं, 2 दोस्त हैं, एक प्लेट में खा सकते हैं। प्रेम और भाईचारा को दिखा रहे हैं, खा सकते हैं। 2 क्या 3 क्या 4 खा सकते हैं। इट मीन इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो छूटा हो बिना प्लेट के। हाँ, यहाँ पर प्लेट रह सकती हैं। तो ये एक फंक्शन को दिखा रहा है। इनको पूछेंगे फंक्शन कैसा रहा, बोलेंगे बहुत बढ़िया फंक्शन रहा, हमारी इज्जत हुई, हमें खाने को मिला, बढ़िया खाने को मिला। अब दूसरा तरीका जो एग्जांपल दिया था मैंने सन्स और फादर का, देखिए इसका ये फादर है, इसका ये फादर है। होते हैं 2 भाइयों के एक फादर होता है, 2 के 3 के 4 5 भी ब्रदर होते हैं, एक फादर होता है, इसका अपना फादर है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कोई फादर जो निसंतान हो, उसका अपना कोई बच्चा ना हो, कोई बेटा ना हो, होते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसका बाप ना हो। यहाँ पर 2 भाई हैं, एक बाप है, हो सकता है। तो ये क्या दिखाता है हमें, फंक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अभी इस एरो डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों आपने। ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, वही 3 व्यक्ति हैं, वही 3 प्लेट्स हैं, फंक्शन में गए हैं, मैरिज में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस प्लेट में हाथ डाल रहा है, ये व्यक्ति इस प्लेट में हाथ डाल रहा है, ये व्यक्ति जो है इसमें खा रहा है, ये व्यक्ति इसमें खा रहा है। ध्यान से देखना, ये 2 व्यक्ति बोलेंगे यार एक ऐसा व्यक्ति है कि अपनी प्लेट में भी खा रहा है, एक हाथ से अपनी प्लेट में खा रहा है, दूसरी हाथ दूसरी प्लेट में खा रहा है, ये तो बहुत बदतमीज है। इनको पूछेंगे नहीं फंक्शन कैसा रहा, ये 2 बोलेंगे ना फंक्शन अच्छा नहीं, इसने बेइज्जती करवा दिया हमारी भैया, कैसा असभ्य व्यक्ति है जो एक हाथ से इसमें खा रहा है, दूसरे हाथ से इसमें खा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया सन्स और फादर का। अब देखिए इस बच्चे को देखिए, इसका फादर ये है और इसका फादर ये। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक बच्चे के 2 फादर तो हो नहीं सकते, एक बच्चे का एक ही फादर होगा। यहां से पता लगता है कि ये फंक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वही 3 व्यक्ति हैं, वही 3 प्लेट सामने रखी है, पार्टी में गए हुए हैं बच्चों। यहां ध्यान देंगे आप, इस व्यक्ति की अपनी प्लेट है, इस व्यक्ति की अपनी प्लेट है। ये बोलेगा भाई मुझे बुलाया क्यों, प्लेट सामने रखी है, खाना परोसा नहीं, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो इसको पूछे कि फंक्शन कैसा रहा, बोलेंगे बैड फंक्शन रहा। तो यहां पर ये दिखाते हैं फंक्शन नहीं हुआ। अब दूसरा एग्जांपल सन्स और फादर का देखिए, इस सन का अपना फादर, इस सन का अपना फादर। ये बोलेगा मैं कहां से पैदा हुआ, मेरा तो कोई भी फादर नहीं, ऐसा कभी तो होता नहीं बिना फादर के बच्चा तो ये इस मामले में फंक्शन नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको फंक्शन की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैंने दिखाया कि यहां पर एक मैंने सेट लिया, यहां पर सेट दूसरा लिया वाई। इस सेट के एक्स सेट के एलिमेंट्स को, एक्स को हम क्या कहते थे, डोमेन कहते थे, और जो एक्स सेट के डोमेन की इमेजेस होती थी उनको हम रेंज कहते थे, एफ ऑफ एक्स कहते थे। और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये मैंने अंदर लिया है, पेट के अंदर है, और वाई जो सेट है इसको कोडोमेन कहते हैं। इट मींस ये वाई सेट है, इसके पेट के अंदर है रेंज। मतलब रेंज क्या हो गया, बच्चा हो गया, सबसेट हो गया, किसका हो गया, वाई सेट का। इट मींस रेंज क्या होती है, सबसेट होती है, किसकी, कोडोमेन की। तो आपको समझ में आएगा कि रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है। आइए आगे देखते हैं टाइप्स। फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर मैंने 4 ही टाइप्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 1-to-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, मैनी-वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं, एंड वन-वन एंड ऑन-टू फंक्शन जिनको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं एरो डायग्राम के माध्यम से क्या होता है 1-1 फंक्शन। देखिए बच्चों 1-to-1 फंक्शन जिनको इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन, अभी यहां देखना इंजेक्शन जब एक सिरिंज एक व्यक्ति को लगे तो फंक्शन में, अगर एक सिरिंज 2 या 3 व्यक्तियों को लगे तो बीमारी पैदा करती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भैया अपनी सिरिंज लाएं, अपनी सिरिंज लगवाएं। तो यहां से लगता है नाम से 1-to-1 एक व्यक्ति की एक इमेज होना चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है कि अगर 2 एलिमेंट्स की कोई सेम इमेज ना हो, यहां देखिए एक की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। यहां हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, एसोसिएटेड है यहां y के एक एलिमेंट के साथ। इसका मतलब ये 1-to-1 फंक्शन लिखा गया, f of 1 = 1, f of 2 = 4, f of 3 = 9। तो यहां पर लगता है कि 1-to-1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मैनी-to-1 फंक्शन या मैनी-वन फंक्शन। नाम से पता है मैनी, इस तरफ मैनी और इस तरफ वन। मैनी मतलब 2 या 2 से ज्यादा, जब किसी सेट के एलिमेंट्स की एक इमेज हो, सेम इमेज हो, उसको कहते हैं मैनी-वन फंक्शन। तो यहां देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 2 है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, एरो डायग्राम के माध्यम से मैनी-वन फंक्शन हुआ। बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आनंद ले रहे होंगे आप लोग। दूसरा ऑन-टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव कहते हैं। पहले बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें बच्चा थोड़ा सा परेशानी से महसूस करता है। तो
तो ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि एक्स वाले सेट वाले एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन है कि वाई सेट के प्रत्येक एलिमेंट जो है वो इमेज होना ही चाहिए किसी ना किसी एक्स सेट के एलिमेंट्स का। यूं कहें कि वाई सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज जैसे 1 की प्री इमेज x है, 1 की प्री इमेज y है, 2 की प्री इमेज z है, 3 की प्री इमेज w है। मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर यहां पर एलिमेंट छूट गया तो उसको इनटू कहते हैं, ऑन टू नहीं कहते हैं। तो आप समझे होंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दिस इज द लास्ट फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको 1 1 और ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन होता है x टू y, तो बाइजेक्टिव तब होता है 1 1 भी और ऑन टू भी हो, मतलब 1 1 और ऑन टू। एक इमेज 1 की b है, 2 की c है, 3 की b है, 4 की a है। और यहां पर y सेट में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है जिसकी प्री इमेज हो। तो आप देख रहे होंगे ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के टाइप्स के बारे में बताया, और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें अंदर हम कुछ डालते हैं, जिसमें अंदर हम कुछ देते हैं, इसको इनपुट कहते हैं, और वो मशीन बदले में हमें कुछ ना कुछ देती है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, जिसको हम वाई कहते हैं, वो फैक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपने आनंद लिया होगा फंक्शन के बारे में, फंक्शन के टाइप्स के बारे में। थैंक्स।